चिकन नेक पर दुश्मन नहीं दिखा पाएगा आंख, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी के लोगों को सिलीगुड़ी गलियारे यानी कि चिकन नेक को लेकर अब डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन देश इस गलियारे पर आंख तक नहीं दिखा पाएगा। चीन भी हाथ मलते रह जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए जो दूरदर्शी और पुख्ता तैयारी की है, उसके बाद दुश्मन का एक परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकेगा। There will only be one insignia. आखिर केंद्र सरकार की योजना क्या है, आइए जानते हैं। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गलियारा यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इसके समांतर वैकल्पिक रेल मार्ग विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीति और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बहाल करने की दिशा में एक और कदम इसे उठाया गया है। सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल को भी अपनी योजना में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया है। रेलवे बोर्ड ने बांग्लादेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क मजबूत करने तथा वैकल्पिक रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए 14 फाइनल लोकेशन सर्वे को न केवल मंजूरी दी है, बल्कि इसके लिए तकनीकी अध्ययन, सर्वे आदि पर 30 करोड़ 5 लाख 25 हजार खर्च करने का फैसला भी कर लिया है। भारत के इस फैसले के बाद जरूर चीन की नींद उड़ गई होगी, जो बांग्लादेश की बैसाखी बनकर सिलीगुड़ी गलियारा पर नजर जमाए हुए थे। आखिर रातों रात बाजी कैसे पलट गई? भारत ने पहले से कोई ऐलान भी नहीं किया था और चीन की नींद उड़ गई। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भारत ने अपनी सामरिक ताकत का परिचय दे दिया है और चीन को बता दिया है कि उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं करेगी। भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। जो 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इन परियोजनाओं से न केवल भारत को अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश को भी लाभ मिलने वाला है। दरअसल भारत बांग्लादेश और नेपाल के साथ रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। इसका एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि चिकन नेक की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी, क्योंकि चिकन नेक के समांतर सुनिश्चित और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये 14 परियोजनाएं क्या हैं। इनमें से 8 परियोजनाएं बांग्लादेश, 2 परियोजनाएं नेपाल और 4 परियोजनाएं सीमांचल तथा उत्तर बंगाल की आंतरिक रेलवे लाइनों से संबंधित हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। बांग्लादेश से जुड़ी प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में बालूरघाट, हिली, गाईबांधा, महेंद्रगंज, टूरामेंदी पाथर रेल कॉरिडोर के अलावा भी बेलोनिया, फनी, चट्टोग्राम, गेंदे, दर्शना, अगरतला, दालखोला, परिगंज, पंचगढ़, हल्दीबारी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्गों के सर्वे को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 6.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दूसरी तरफ नेपाल कनेक्टिविटी के तहत विराटनगर न्यू माल जंक्शन रेलवे कॉरिडोर का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए 4.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि सीमांचल बिहार के गलगलिया, भदरपुर, काजली बाजार रेल संपर्क के लिए 31.25 लाख स्वीकृत किए गए हैं। फाइनल लोकेशन सर्वे का काम जल्द ही फ्लोर पर जाएगा। इस तकनीकी चरण के बाद अगले चरण में प्रस्तावित रेल मार्ग का अंतिम अलाइनमेंट, भूमि की आवश्यकता, पुल, स्टेशन आदि का अनुमानित लागत का अध्ययन किया जाएगा। एक बार सर्वे रिपोर्ट और DPR तैयार होने के बाद इन परियोजनाओं को अंतिम प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे बोर्ड का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब चीन और बांग्लादेश के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक नई रणनीति बनाई जा रही है। चीन ने इसमें बांग्लादेश को भी भागीदार बनाया है। दरअसल बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में चीन ने निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। बांग्लादेश का प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी गलियारे के बिल्कुल करीब है। ऐसे में चीन के इंजीनियर यहां आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सामरिक सूचनाओं के बारे में चीन को सूचना दे सकते हैं। भारत सरकार ने इनके इरादे पर पानी फेर दिया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के इस फैसले के बाद जानकार मानते हैं कि सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रोजगार और व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में सिलीगुड़ी गलियारा न केवल सशक्त और सक्षम होगा, बल्कि सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी बढ़ेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है।
आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad, earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,